हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम एक लोगो कैसे बना सकते हैं। कोई भी ब्रांड हो, कोई भी कंपनी हो, उसके लिए लोगो बनाना ज़रूरी होता है। सबसे पहले वो अपने लिए एक लोगो बनाते हैं, यानी एक नेम लेते हैं और उसका फिर लोगो बनाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम वो सीखेंगे कि लोगो कैसे बना सकते हैं, वो भी कैनवा में बिल्कुल फ्री। तो आइए देखते हैं कि लोगो कैसे बनाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर ये लोगो का टेम्पलेट आ रहा है। अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आपके पास यहाँ पर लोगो का ऑप्शन होगा, जिस तरह ये है। अगर आपके पास यहाँ पर नहीं है तो आगे आप जाकर इसको सर्च कर सकते हैं, या यहाँ पर सर्च कर ले या क्रिएट अ डिज़ाइन पर क्लिक कर ले और लोगो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं यहाँ से ब्राउज़ अ टेम्पलेट पर क्लिक कर लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर लोगों के बहुत ज़्यादा टेम्पलेट पड़े हुए हैं। इसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, जैसा कि ये है, ये वाले है, इन सब को मैं यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको स्क्रैच से बनाना सिखाऊंगा कि हम एक टेम्पलेट के बाहर अपना एक लोगो किस तरीके से बना सकते हैं। यानी कि हम अपने दिमाग में जो हमारे है उसको हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, तो वो हम करेंगे। और अगर आप यहाँ से जो भी कैटेगरी सर्च करेंगे उसके मुताबिक आपको यहाँ से मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कोई अगर सेलेक्ट करूँ तो मुझे उसके मुताबिक आ जाएंगे। जैसे कि मैं अगर स्पोर्ट पर क्लिक करूँ तो मुझे स्पोर्ट से रिलेटिव जो लोगोस है, जो टेम्पलेट है, वो आ जाएंगे। जिस तरह के ये है, ये सारे स्पोर्ट्स वाले हैं, तो इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा, तो इसलिए मैं एक जो ब्लैंक पेज होगा उस पर बनाऊंगा। जो मेरा लोगो होगा उसको मैं डिज़ाइन करूंगा। तो मैं क्रिएट पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मेरे पास कैनवा का जो टेम्पलेट है, यानी वाइट है, उस वो ओपन हो गया, वाइट पेज। तो इसके अंदर मैं अब एक लोगो बनाना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई शॉप का लोगो बनाना चाहता हूँ, तो मैं वो बनाऊँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एलिमेंट में आ जाऊँगा और मैं अब शॉप का लोगो बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लूँगा, शॉपिंग सर्च कर देता हूँ। और यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर ग्राफिक्स आ जाएंगे, फ़ोटोज़ आ जाएंगे, वीडियोज़ आ जाएंगे, मॉकअप्स आ जाएंगे। जो मैं यूज़ करना चाहता हूँ वो उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ग्राफिक्स पे चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं कोई एक जो ग्राफिक होगा उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इनमें से किसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरे पास वहाँ पर आ जाएगा। इसमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह का डिज़ाइन आपको खूबसूरत लगे उसको ऊपर आप क्लिक करके वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। और अब इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ इस तरह से। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इसको मैं सेंटर में इस तरह से रख दूँगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मेरा सेंटर हो गया और यहाँ से मिडल भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये मेरा आ गया है। अब इसके जो कलर है इसको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, यानी जो जो कलर है उसको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। जैसा कि ब्लैक कलर है उसको मैं इस तरह थोड़ा ग्रे कलर रखना चाहता हूँ। जो ब्लू कलर है उसको मैं इस तरह करना चाहता हूँ। इसी तरह ऑरेंज है उसको मैं इस तरह कर देता हूँ। और ये वाइट वाला है उसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ इस तरह से, या इसको मैं वाइट ही रख देता हूँ इस तरह से। फुल वाइट नहीं करता, थोड़ा ग्रे कर लेता हूँ। इसी तरह ये येलो है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमारा एक डिज़ाइन बन गया है। अब मैं टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक हेडिंग सिंपल से ऐड करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर लिख दूँगा ज़ल्मी शॉप, मैंने लिख दिया। और इसको मैं यहाँ पर नीचे ला देता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि ये सेंटर में दोनों एक हो। और इसका जो कलर है इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। इसका जो कलर है ज़ल्मी का, इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन कर लेता हूँ और इसको मैं येलो कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने इसको चेंज कर दिया है। इसको मैं कोई और फाउंड दे सकता हूँ, यानी इसका जो डिज़ाइन है इसको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला देना चाहता हूँ, तो ये देखिए, ये मैंने इस तरह से दे दिया है। तो यह हमारा एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया है। मैं कुछ और लगाना चाहता हूँ तो वो लगा सकता हूँ, लेकिन मैं इसको सिंपल ही रखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने इसको इसी तरह रख दिया है। और इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके
यहाँ से ग्रुप कर लेता हूँ और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इस तरह से। और ये अब इसके जो पोजीशन है इसको मैं सेंटर में सेट कर लेता हूँ। यहाँ से मिडल और सेंटर दोनों सेंटर में हो जाएगा। तो इसको मैंने इस तरह से सेट कर दिया है। और अब इसको मैं यहाँ से शेयर पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ से मैं पीएनजी में कर लेता हूँ, तो मैं इसको इस तरह पीएनजी में डाउनलोड कर लूँगा। तो ये मेरे पास सेव हो जाएगा। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये कैसे शो होगा। तो ये देखिए ये मेरे पास इस तरह से बन चुका है, यानी कि हमने एक खूबसूरत सा लोगो बना लिया है। तो इसके कुछ प्रीव्यू में आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास किस तरह शो होगा, यानी हमारे जो ब्रांड होगा, डिज़ाइन होगा, वो हमें किस तरह शो होगा जो हमारा लोगो है। तो ये देखिए कार्ड पर हमारे पास कुछ इस तरह से शो होगा। ये इस तरह से बॉक्स पर आएगा, जो पैकिंग बैग होते हैं उस पर इस तरह शो होगा। बोतल होगा यानी कोई आइटम होगा उस पर इस तरह शो होगा, इस तरह से बॉक्स पर शो होगा। जो टिकट कार्ड होते हैं उस पर इस तरह से शो होगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि लोगो किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर द वीडियो।